दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे थोड़ी सी दीपावली की। अभी जैसे कि आप सबको मालूम है, दीपावली आने वाली है और हम सब लोग बड़े व्यस्त होने शुरू हो गए हैं। तो हम लोग दिवाली से पहले थोड़ा सा क्या ध्यान दे सकते हैं? वैसे तो आप सबको ही पता है, हम अपने घरों की सफाई वगैरह करना शुरू कर देते हैं, ऑफिस वगैरह की अपने घर में जो हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको, मैंने सोचा कि इसको क्रम से मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि कैसे कोई चीज़ कभी होता है ना, कई बार आदमी भूल भी जाता है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से सोचते हैं कि जब हमारा एंट्रेंस होती है घर की, हम अंदर आते हैं तो हमारा कोई ये जो फर्श वगैरह है या हमारे कोई वॉल वगैरह है वो सब ठीक है, हमें देख लेना चाहिए। अगर हमने पेंट कराया है तो कोई बात ही नहीं है, और किसी वजह से अगर हम पेंट नहीं करा पा रहे हैं तो अपनी वॉल वगैरह को, आजकल तो पेंट भी ऐसे हैं कि साफ़ हो जाते हैं, तो उनकी आप सफाई को आप ध्यान दे सकते हैं। एक बार सारे में आप पूरे घर में देख सकते हैं कि सब ठीक, कहीं से कोई वॉल टूटी है कुछ है तो आप उसको ठीक करवा सकते हैं थोड़ा सा, तो सारी साफ़ हो जाती हैं वॉल। अच्छा, उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास क्या होता है, कपड़े बहुत हो जाते हैं आजकल, क्योंकि ज़रूरत भी होती है और कई बार हम जैसे कहीं गए, किसी ने गिफ्ट में भी दे दिए, तो हमारे पास जो कपड़े यूज़ हो रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे बहुत बार कोई कपड़े हम लोग यूज़ नहीं करते और वो बड़ी अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो उनको आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और या कपड़े जो फेडेड हो गए हैं या कुछ ऐसे हैं, तो उनको आप क्या यूज़ करेंगे, डम करेंगे, वो आप थोड़ा सा देखकर वैसा ही उसको करिएगा। तो होता क्या है ना कि बच्चे हैं, बच्चों के बहुत सारे कपड़े वो ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, वैसे भी हो गए, हमारे भी हो गए, हस्बैंड के भी हो गए सारे। तो एक बार सब कपड़ों की अपनी वो अच्छा सा छांट के कि हमें उतना ही रखें जितना हम यूज़ कर लें। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कॉस्मेटिक्स पर, क्योंकि कपड़ों के साथ साथ कॉस्मेटिक्स भी हम लोग, हमारे पास काफ़ी होता है आजकल, बच्चों के पास भी, सबके पास। तो उसमें कुछ क्या होता है कि एक्सपायरी हो जाता है, तो वो सारे जो आपके पास कॉस्मेटिक्स हैं उसको आप चेक कर लीजिएगा कि वो कोई एक्सपायरी ना हो गए हों, या जो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी कल कर देंगे, हटा दीजिए उन सबको, बिल्कुल आपको साफ़ सफाई कर लीजिए वहाँ की, जो आपको ज़रूरत है वो आप रखिए। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम शूज़ वगैरह, हमारे जो शूज़ होते हैं, सैंडल्स जो हम लोग सब पहनते हैं, बच्चे भी, तो वो भी कई बार क्या होता है कि हम एक साल से हम कहें कि अच्छा अब पहनेंगे इसको, वहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, वो क्या होता है कि साइड वगैरह से उसे ख़राब होने लग जाते हैं, वो फिर लगता है कि अरे ये तो हम पहन ही नहीं पाएंगे, तो ख़राब हो गया। तो उन सबको भी, जूते चप्पल को आप हटाइए, क्योंकि ये तो वैसे भी राहु शनि वैसे नहीं ठीक होने देंगे आपको, तो वो सब जूते चप्पल सब हटा दीजिए। और यहाँ पर जूते चप्पल शूज़ वगैरह के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी आपको कि जैसे शूज़ हमारे हैं तो उन्हें पॉलिश करके रखिए, साफ़ बिल्कुल। और हमारी जो लेडीज़ चप्पल, जो हम लोग फीमेल्स चप्पल या सैंडल कुछ भी पहनते हैं ना, उनको भी बड़ा साफ़ वाफ करके रखिए। कभी भी गंदे जूते आप कभी भी शू रैक वगैरह में आप मत रखिएगा। और इसके बाद आ जाते हैं हम मेडिसिन पर। जो हमारा मेडिसिन आजकल तो छोटी मोटी तो सब घरों में यूज़ होती ही हैं मेडिसिन, तो एक जिस भी डिब्बे में आप मेडिसिन बॉक्स में आप रखते हैं, तो वो एक तो सबसे पहले उस बॉक्स को बड़ा साफ़ सुथरा करिएगा, और उसमें जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं ये सब आप हटाइए उन सबको। और उसके बाद जो, और कुछ मेडिसिन ऐसे भी होंगे दोस्तों कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम रही है और हमने उस वक्त खाई और अब हमने वो बंद कर दी हैं, और उनकी डेट है अच्छी डेट उनके अभी तक है, 5-6 महीने की, आप 1 ईयर तक की भी होती है उनकी, तो वो आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करके जिसको ज़रूरत है, या वो कुछ बताएं आपको कि यहाँ पर वो आप दे सकते हो, तो वो दवाइयाँ आप वहाँ किसी ज़रूरतमंद को पूछ कर आप, या वो आप दे सकते हैं जिसको उनकी ज़रूरत हो। तो इस तरह से आप अपने कपड़े, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, शूज़, ये सब आप इन चीज़ों को लाइन अप कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा किचन में हमारे सारे ये जो बर्तन हैं, वो उसमें जो कई बार क्या होता है कि कुछ वो गिर गए, बर्तन टेढ़े हो गए, कुछ टूट गया, कुछ ढक्कन है वो टेढ़ा हो गया सारा, ये उनको रिप्लेस आप कर सकते हैं
जैसे आजकल तो जाके शॉप्स पे हो जाता है, रिप्लेस हो जाते हैं बर्तन। तो अगर रिप्लेस हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कोई बर्तन बहुत ही ख़राब कंडीशन में है तो उसको आप हटा सकते हैं। आप इसमें देख लीजिएगा। और वो जो पूजा के बर्तन भी होते हैं ना दोस्तों, जो पूजा के बर्तन भी हैं वो भी आप जैसे सिल्वर के भी हमारे पास कई बर्तन होते हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, और या हमारे तांबे के कॉपर के भी होते हैं वो भी ख़राब होते हैं, हटा दीजिए उनको, वो रिप्लेस हो जाते हैं। वो चांदी का, वो रिप्लेस से मेरा मतलब दे के आप दूसरे नए बर्तन खरीद सकते हैं आप, तो उसको बिल्कुल आप चेंज कर दीजिए। और कई बार क्या होता है, क्रॉकरी होती है हमारी, जैसे कप होते हैं इसमें हल्की सी दरार आ जाती है, प्लेट्स में, इसमें, तो उनको भी आप हटा दीजिए, मत यूज़ करिए वो वाले ना। तो और उसके बाद क्या होता है कि ये सारे आपके किचन और डिब्बे जो हमारे मतलब बॉक्स जो होते हैं जिसमें हम लोग अनाज वगैरह, ये दालें वगैरह रखते हैं, मसाले वगैरह रखते हैं, ये सारे, ये सब आप बहुत साफ़ सुथरा करके उनको, वो चीज़ अब उनको हटा दीजिए आप। और ये सब मतलब सिस्टम से आप सारे लगाइए, साफ़ सुथरे लगाइए, जो आपके पास बहुत अच्छे से हैं उनको दोबारा धो लीजिए, धो के पोंछ के बड़े साफ़ सुथरे से पूरी अलमीरा वगैरह जितने भी आपकी किचन की हैं, कपड़ों की हैं, सब आप अच्छे से लगाइए। और बच्चों को भी जिम्मेदारी दीजिए, वो अपने रूम के, अपनी अलमीरा, अपने शूज़ वो बच्चे अपने आप करेंगे। बाकी क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी जो फीमेल होते हैं उनके पास वैसे ही ऑलरेडी बर्डन होता है, और जो वर्किंग है उनके पास तो डबल ही हो गया। और घर की भी जो फीमेल है, ऐसा नहीं कि वो वर्किंग नहीं है, वो घर में ही बहुत वो काम होता है उनका, और वो भी एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ काम आजकल तो सभी लेडीज़ कर रही है, सभी फीमेल्स करती है, कोई खाली तो कोई बैठता नहीं है आजकल। तो ये सब आप लाइन अप करिए। और उसके बाद जो हमारा मंदिर है दोस्तों, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, आपने नवरात्रों की भी करी होगी, अभी दशहरे की करी होगी, अब हम दिवाली की करेंगे, तो बहुत सुंदर सजाइएगा। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि रामचंद्र जी जब क्या कहते हैं 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे अयोध्या, तो हमने घी का दीपक जला के उनका स्वागत किया था। तो वो आप मंदिर को बहुत खूबसूरत लाइट लगाइए, सुंदर सा सजाइए। और हाँ दोस्तों, जो हमारा मेन डोर है ना, वहाँ पर भी आप लाइट बहुत सुंदर सी लगाइएगा, रोशनी होनी चाहिए। और खूब जब दिवाली वाले दिन तो हम दिए जलाते ही हैं बहुत सारे, लेकिन आपकी जो विंडोज़ हैं जहाँ पे आप लाइट लगा सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी करिएगा। आपको पता है ना, दीपावली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। और इसके बाद जो जैसे मंदिर में सारे भगवान जी वगैरह सारे, ये मैंने जैसे आपको बताया, इन सब को आप देख लीजिएगा और मंदिर को बहुत सुंदर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो पेपर बच जाते हैं, जो हम लोग न्यूज़पेपर लेते हैं, कुछ बुक्स होती हैं हमारी, वो क्या कहते हैं उनको, जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं एक आपसे कहना चाहूँगी कि कोई ना कोई जगह एक ऐसी होगी, जैसे मैं तो ऐसा करती थी, मैं तो एक मंदिर था हमारा, उसमें हम लोग ये सारी बुक्स वगैरह एक टेबल पे ले जाके रखते थे और अनाउंस करा देते थे। उसमें मंदिर में सब लोग आते जाते ही हैं, तो बता देते थे कि किसी के बच्चे को अगर कोई किताब या बुक्स ऐसी चाहिए कॉम्पिटिशन की किसी के, तो यहाँ से वो ले ले। तो मैंने अपनी बेटी की भी बहुत सारी बुक्स ऐसे वहाँ जाके रखी थी, और वो सब वहाँ पर उनके बच्चों के काम आई थी। तो बस इतनी लंबी बात कहने का मेरा मतलब ये है कि जो बच्चों की पढ़ने वाली किताबें हैं वो रद्दी में आप ना बेचें, उनको आप अलग से रख लें, और किसी ज़रूरतमंद बच्चे जो आप पता कर लें किसी स्कूल में, वैसे वहाँ आप दे सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, कोई भी धार्मिक पुस्तक आप रद्दी में ना बेचें। अगर आपकी कोई पुस्तक ख़राब हो रही है, तो बहुत फट गई है, बहुत ऐसी है, तो उसको थोड़ी सी आप बकेट में पानी में डिप कर दीजिएगा, वो पुस्तक गल जाती हैं, और उस पानी को आप कहीं भी पौधों में आप डाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। और ये तो सारा हमारा ये हो गया। और दोस्तों, जो हमारे घर के प्लांट्स भी हैं, उनको भी अच्छे से आप प्लांट्स को जो मतलब कटिंग वगैरह करिए, उनकी जो सूखे पौधे हो रहे हैं, जो सब कुछ है, उनको खाद वगैरह, पॉजिटिव कितने होते हैं पौधे हमारे घर में, पूरी पॉजिटिवनेस लाते हैं प्लांट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं। और जो गमले हैं उनको रंगिए आप, उनको गेरुआ जो आता है ना, उनसे सारे गमलों को रंगिए, प्लांट्स अच्छे से करिए। और ये जितना भी हमारे घर की मतलब छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं, उनमें हमें पॉजिटिव करना है हर चीज़ को। तो ये मेरा छोटा सा, मैं सोच रही थी कि आपको लाइन अप है मेरी सारी चीज़ें, मैं आपको भी बताऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि
पता सबको रहता है हमें ये सब कुछ करना है, पर थोड़ा एक वीडियो थोड़ा जैसे देख लेते हैं तो याद आ जाता है, अरे हमारे ये चीज़ तो रहेगी, हम इसको भी कर लें। और कोशिश करिए बहुत आर्टिफिशियल घर में फूल जो हैं आर्टिफिशियल प्लास्टिक इसको वो ना यूज़ करें। आप दिवाली वाले दिन आप सजीव फूल लाइए, ताज़े फूल लाइए, उनसे सजाइए अपना घर। पूजा में भी वो यूज़ करिए, घर में भी आप गुलदस्ते लगा सकते हैं ताज़े फूलों के, वो सब यूज़ करिए। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा विश्लेषण था दिवाली से पूर्व की तैयारी जो हम लोग करते हैं। और आगे एक मैं वीडियो और दूंगी आपको कि हमें क्या करना है दिवाली पे सारा दिन पूजन का, और कैसे पूजा करनी है और क्या क्या हमें तैयारियाँ करनी है। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ आगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।